अमार साहब ने जो बात की है कि इस्लामाबाद में आज शाहराएँ खुली रही और वो बड़ी आज़ादी से घूमते रहे और तहरीक इंसाफ के कारकुन को नज़र नहीं आए वहाँ पे। और बुनियादी तौर पर उसका जो वजह है अब नादिया वो ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके लिए जलसागाह तक पहुँचने का रूट बनाया, क्योंकि अगर आप पिंडी में रहते हैं, बारागो पे रहते हैं या आपने मरी से आना है तो गोया कि आप कश्मीर हाईवे को इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको ऑल द वे जाना पड़ेगा चक्री इंटरचेंज पे और मोटरवे से होते हुए आपने बर्मा जंग 72 के इंटरचेंज से फिर उतर के तो आपने जलसागाह तक पहुंचना है। तो इस्लामाबाद के लोगों को कश्मीर हाईवे से जलसागाह की तरफ जाने की कोई इजाज़त नहीं थी। तो जाहिर सी बात है इस्लामाबाद के अंदर कारकुन कहाँ नजर आने थे। रह के मामले ये कि अलीमीन गंडापुर साहब, तो ये चीज़ें तो बाद में खुली हैं और तहरीक इंसाफ के लोगों ने बताया कि जो 22 अगस्त का जलसा था उसके लिए भी जो पैगाम रसानी कि गोया के जो इल्ज़ाम जनरल फैज़ हमीद साहब पे है कि वो उनकी और इमरान खान के दरमियान राब्ताकारी और पैगाम रसानी और पैगामात का तबादला होता था, इधर 22 अगस्त के जलसे को कॉल ऑफ करने के लिए पैगाम रसानी अलीमीन गंडापुर के जरिए हुई। गोया के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने उन्हें कहा, फिर उन्होंने अपने बानी चेयरमैन से कहा कि जी सिक्योरिटी रीजंस हैं लिहाजा जलसा कॉल ऑफ करें। तो उस दिन तो वो एक तरह से बच गए, नहीं आना था उन्होंने और साथ में जलसा भी कॉल ऑफ हो गया। लेकिन आज का जलसा जिसमें उनको अदम शिरकत के हवाले से सामान मुयसर कर दिया गया था, इस्लामाबाद की एक अदालत के जिसमें उनका मुकदमा चल रहा है और वो काफी अरसे से उसमें पेश नहीं हो रहे, उनके वकला ही आते थे, लेकिन इस बार जज साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। सही। फिर उनका ख्याल था कि जब वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए तो इस्लामाबाद जा नहीं सकते, जलसे में शरीक नहीं हो पाएंगे। लेकिन इस सारे प्लॉट को नाकाम किया पेशावर हाई कोर्ट ने कि जिन्होंने उनकी राहदारी जमानत दे दी, लेकिन राहदारी जमानत मिलने के बावजूद भी मौसूफ नहीं आए क्योंकि उन्होंने नहीं आना था। तो अमार साहब जो ये बात कर रहे हैं कि उनका ताल्लुक क्योंकि अब मुख्तलिफ हलकों के साथ है और वो भी समझते हैं कि कोई ज़्यादा इतना बड़ा क्राउड पुल नहीं करना चाहिए जिससे नाराज़गियाँ और बढ़ जाएं, तो बेहतर यह है कि उसके लिए कोई भी बहाने हों, वो मोटरवे पे रुकावटें खड़ी की जाएँ, वो जीटी रोड को बंद किया जाए, वो अटक पुल को बंद किया जाए या उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी कर दिए जाएँ। कोई भी एक ऐसी वजह होनी चाहिए कि जिसके नतीजे में वो एक बहुत बड़ा काफिला लेके इस्लामाबाद की तरफ ना आ सकें।